नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से एक नए कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे, उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर ही हमारा जो कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, किस तरह के ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। बनाने को तो कुछ भी बना देगा, लेकिन बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लो भाई। कोई एक सीरीज लिख देता हूँ मैं, जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, एग्जाम्पल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, जहाँ से हमने सीखा वही हम यहाँ पे आपके लिए डाल देते हैं भाई। ये है, इसको अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो, ये प्लस का साइन है भाई, मल्टीप्लाई मत समझ लेना। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, नीचे दो यहाँ पे आ जाएगा भैया, 2 और 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, इंटू में, इंटू का साइन है ये। 3 और यहाँ पे एलसीएम लोगे 3, ये 3 और 1 4 है ना। एलसीएम लेना तो आता ही है भाई सभी को। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 और 1 5 है ना। इंटू में 5 और 1 6, इंटू में ऐसे करके कंटिन्यू जाएगी सीरीज। और यहाँ पे आ जाएगा 61 अपॉन में 60। उससे पहले क्या हुआ होगा भाई, उससे पहले अगर आप देखो तो ये 1 2 3 ऐसे करके जा रहा, तो पहले हुआ होगा 1 प्लस में मैं लिख देता हूँ 1 प्लस में 1 अपॉन में 59, तो ये हो जाएगा 59 और यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, ऐसे करके बीच की संख्याएं होंगी। तो आप एक चीज़ देखो, ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से आगे फिर 6 कट जाएगा, फिर 7 आए, फिर ऐसे करके जो भी डिजिट आएंगे वो बीच में कट जाएंगे। यहाँ 60 से ये 60 कट जाएगा, 59 से पहले वाला 59 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचा सिर्फ 61 अपॉन में 2। ये क्या है भैया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो और काट पीट के पॉइंट में संख्या लिख सकते हो, इससे ज़्यादा और क्या सोल्व करोगे। पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल लो। 1 प्लस में 125, 1 प्लस में 120, 1 प्लस में 127, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1999। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो ये कैसे लिखी हुई है, एलसीएम लिया 25 और 1 26, इंटू में 20 और 1 21 बटे में 20। ये ऐसे ही तो लिखी हुई है, और कैसे लिखी हुई है भाई। हाँ। और ये हो जाएगा इंटू में 28, और अब 28 नहीं 27, हाँ 28 अपॉन में 27, और क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये संख्या जाएगी 1000 अपॉन में 99, 999। ठीक है, ये यहाँ पे भाई 20 नहीं 26 था। ठीक है, तब ये आएगा 26, फिर एक एलसीएम ले लिया 26, फिर एक 26 और एक 27। ठीक है, ये सीरीज बन गया। आप इसको काटो, 26 से 26, 27 से 27, 28 से 28, 29 से 29, ऐसे करके सब कट जाएगा। 999 कट जाएगा, यहाँ पे 999 आएगा, और यहाँ पे कोई एक संख्या आएगी जिसका एलसीएम लेके फिर हम सोल्व करेंगे, तो 999 भी यहाँ पे कट जाएगा। बचेगा क्या, 1000 अपॉन में 25, 25 से कट जाएगा 40 टाइम्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और एक एग्जांपल देखो भाई, 1 माइनस में 1/2, 1/2, और 1 माइनस में 1/3, 1 माइनस में 1/4, 1 माइनस में 1/5, 1 माइनस में 1/500। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा। आपने ये सब एलसीएम लेके ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं हम कि बच क्या रहा है एंड में, ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म, बाकी सब कट जा रहा है। सब कट जा रहा है तो भैया कटने के बाद इन दोनों, ये 2 टर्म आई तो इनको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट काट दो। अब यहाँ पे आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये सीख लिया तरीका, तो आपने देखना है कि भैया पहली जो टर्म है ये, और जो ऊपर ये वाली जो टर्म है कौन सी, 500, जैसे अगर ये प्लस में होता है, ये फिलहाल माइनस में है तो कम हो जाएगा। अगर ये प्लस का साइन होता तो 501 प्लस में कितना हो जाएगा, 501 अपॉन में 2 हो जाता। ठीक है, उसको आप काट देते हैं। अब ये माइनस में है, ये तो प्लस वाला सीख लिया हमने कि भैया ये वाली टर्म में 1 जोड़ दो, 1000। ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो हमने देख लिया प्लस वाले साइन है जब, कि भैया 25, और जो लास्ट वाली टर्म की ऊपर वाली टर्म होगी, मतलब 999 प्लस में 1000, उसको काट दो, रिजल्ट आ जाएगा। माइनस के केस में कैसे करना है देखो,
माइनस के केस में कैसे करना है, देखो भाई एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में 2, है ना, ऊपर जाएगा 2 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 1, ऐसे इनटू में 3 एलसीएम लोगे 3 ऊपर जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, इनटू में 4 एलसीएम लोगे 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3। फिर भाई देखो 5 एलसीएम लोगे 5 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 4, ऐसे करके कंटिन्यू हमारा ये 500 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 400 कितना 99 900 400 900, तो ये बन जाएगा भाई 499, है ना। अपॉन में कितना बनेगा भाई, अपॉन में बन जाएगा एलसीएम 500। तो यहाँ पे आप देखो भाई क्या क्या कट रहा है, इस 2 से ये 2 कट रहा है, इस 3 से ये 3 कट रहा है, इस 4 से ये कट रहा है, बच क्या रहा है ये चीज़ देखनी है। ये जो 4 ऊपर वाले में जो प्लस वाला साइन था उसमें क्या है, ये नीचे वाली टर्म कट रही थी पीछे वाली टर्म से, यहाँ पे क्या है 499 कट जाएगा, यहाँ पे 499 आएगा, ठीक है, वो कट जाएगा, बीच वाली सारी संख्या कट जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या, ये ऊपर वाला 1 और यहाँ पे नीचे वाला 500, बस ये बचेगा भाई, ये हमारा आंसर बनेगा। इसको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिख दो 0.002। अब यहाँ पे है चीज़ सीखने की कि भाई प्लस वाले में हम यहाँ पे ले रहे थे क्या, नीचे वाली ये और ऊपर वाला ये, जब एलसीएम लेने के बाद, और माइनस के केस में हम लेंगे ऊपर ये वाला 1 और भैया ये 500 नीचे वाला, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, 1 माइनस में 181, 1 माइनस में 182, 1 माइनस में 183, ऐसे करके हमारा है 1 माइनस में कंटिन्यू करके बीच में भी डिजिट हैं 1 अपॉन में 480, इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया ये टर्म और ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको उठा लो बस। अब आपको लगेगा कि ये 1 उठाना नहीं, ये ऊपर वाली जो टर्म आएगी ना सोल्व करके, ये 81 है, इसमें जो ऊपर वाली, अब इसका ये पहली वाली टर्म को सोल्व कर लो, जैसे 81 एलसीएम आ गया, 81 ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा 80, इस 80 को उठा लो और नीचे वाले 480 को उठा लो, बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। होप आपको ये समझ में आ रही होगी, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, दूसरे टीचर से सीख लो समझ लो। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं भाई आपके सामने। 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर, ऐसे करके 1 माइनस 1 अपॉन में 40 का स्क्वायर, ये है हमारा। अब आप एक चीज देखो मेरे भाई, ये जो संख्या लिखी हुई है ये 1 की पावर कुछ भी करो 1 नहीं आएगा, तो यहाँ 1 की स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, होता है या नहीं होता? उम्मीद तो करता हूँ भाई आप लोग कहोगे होता है। अगर ये होता है तो ये सारी टर्म इस फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगी, ये क्योंकि स्क्वायर में है सब, तो ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 और फिर 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 लिखी जाएंगी भाई, बिल्कुल लिखी जाएंगी। माइनस वाली एक साइड कर लो, प्लस वाली एक साइड कर लो, वही पीछे वाली 2 सीरीज आ गई हमारी। अगर हम ये प्लस प्लस की लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, फिर 1 प्लस में 1 अपॉन में 3, 1 प्लस में 1 अपॉन में 4, ऐसे करके कंटिन्यू जाएंगी। ये कहाँ तक? ये जाएंगी 1 प्लस में 1 अपॉन में 40। फिर आ जाती है भैया बात किसकी? माइनस वालियों की। माइनस वाली लिख दो, 1 माइनस में 1/2, 1 माइनस में 1/3, 1 माइनस में 1/4, 1 माइनस में 1/5, ऐसे करके कंटिन्यू। ये कहाँ तक जाएंगी भाई? 1 माइनस में 1 अपॉन में 40 जाएंगी। अब क्या क्या लेना है हमें, क्या क्या करना है? ये वाली सीरीज जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, मैंने आपको बताया प्लस वाले में हमें कौन कौन सी डिजिट लेनी है, तो भैया प्लस वाले में लेनी है ये नीचे वाली, ये वाली, और ऊपर 40 प्लस में इसका एलसीएम लेंगे 40, 40 प्लस में 1 41, है ना, 41 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगी 41 अपॉन में ये 2, नीचे वाली ये 2 लेनी है, इन 2 में। माइनस के केस में हमने लेना है ऊपर वाली, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा क्या, 1 बचेगा, तो ऊपर आ गया भाई हमारा क्या 1, और नीचे लेना है हमने ये 40 जो ये वाली टर्म है, ठीक है, और कुछ नहीं लेना, ये वाली 40, तो 40 ले लिया।
अब आप इसको काट पीट दो, जो भी कटे तो ठीक है, ना कटे तो ऐसे लिख दो, डेसिमल में पूछे तो डेसिमल में लिख दो। ये इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में अगर हमारी सीरीज है तो ऐसे सोल्व होगी। प्लस वाली एक साइड में कर लेना, माइनस वाली एक साइड में कर लेना, लेकिन आप सबको वो लिखना नहीं है। आपको पता है अगर उसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी की और a माइनस बी की फॉर्म में कैसे क्या टर्म आएंगी, क्या टर्म आएंगी तो हमें प्लस की फॉर्म में सीरीज़ में आएगी तो उसमें पहली टर्म कौन सी लेनी है, लास्ट टर्म कौन सी लेनी है, और माइनस वाली सीरीज़ में आएगी तो भाई माइनस के केस में पहली टर्म कौन सी लेनी है और लास्ट टर्म कौन सी लेनी है। ये चीज़ें आपको पता चल गई, आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक और एग्जाम्पल। देख 1 माइनस में 1 का स्क्वायर है ना, 1 माइनस में 3 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर, डॉट 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 1 माइनस में 1 अपॉन n का स्क्वायर, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा n प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में n। क्यों बनेगा मैंने आपको अभी पीछे बताया, रिजल्ट आ जाएगा n प्लस में 1 अपॉन में 2n। ये क्या है, ये है भैया a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर। इसका रिजल्ट क्या होता है, a प्लस में b a माइनस में b। अब a प्लस बी की सारी जो इसमें डिजिट होंगी वो एक साइड में आ जाएंगी, एक साइड में आ जाएंगी तो a प्लस की फॉर्म क्या बनेगी 1 अपॉन में 2 उसमें हम, और एंड में बनेगी 1 प्लस में 1 अपॉन में n स्क्वेयर, है ना। n स्क्वेयर बोले तो n मान लो, यहाँ पे स्क्वेयर तो सब में ही लगा n। और माइनस वाली क्या बनेगी भाई 1 माइनस में 1/2 और ऐसे करके 1 माइनस में 1/n ये बनेगी। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था प्लस के केस में कौन सी डिजिट लेनी है, माइनस के केस में कौन सी लेनी है। अब प्लस के केस में हम उठाएंगे ये दो उठा लिया नीचे वाला, और ऊपर की संख्या हम क्या उठाएंगे n प्लस में 1 इन टू में। इस सीरीज को सोल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया माइनस का साइन है, ऐसे इस सीरीज ऐसे संख्या लिखी हुई है, तो भैया उसमें हम जो टर्म उठाएंगे पहली टर्म वो कौन सी होगी भैया 2, एलसीएम जाएगा 2 माइनस में 1, ऊपर वाली टर्म उठाएंगे जो रिजल्ट आएगा तो 2 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 1, है ना, अपॉन में नीचे वाली टर्म क्या होगी भैया सिर्फ खाली n। यही तो रिजल्ट आया है ऊपर, यही क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस में 1 अपॉन में 2n हो जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देखो इसके बेसिस पे ये क्या है, ये चीज़ तो मैंने बताई दी, एग्जांपल और देख लो भाई। 1 माइनस में 1 अपॉन में 40 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 41 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 42 का स्क्वायर, ऐसे करके है 1 माइनस में 1 अपॉन में 100 का स्क्वायर। निकाल दोगे आप इसको, हमें पता है ये क्या बन रहा है, ये स्क्वायर लगा लो सब में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या आएगा 1 ही आएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, a प्लस बी की क्या बनेगा, ये बनेगा तो a प्लस और फिर लास्ट टर्म बन जाएगी 1 प्लस में 1 अपॉन में 41, इसमें बनेगा 1 माइनस में 1 अपॉन में 42, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में 100, है ना। इसको अगर आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व नहीं करना, अगर ये तो मैं आपको वैसे लिख के बता रहा हूँ, हम यहीं से ऑब्जर्व करके लिख सकते थे। इसके केस में हमारी टर्म क्या आएगी भैया, तो इसके टर्म में आएगी हमारी 40 नीचे, तो इसके केस में भैया हमारी टर्म फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे यहाँ पे 40 ये वाली सीधी, ठीक है, प्लस के केस में, और जो ऊपर वाली टर्म होगी वो हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी ये थी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके ऊपर 100 प्लस में 101, ठीक है, ये वाली टर्म लेंगे और नीचे वाली ये टर्म लेंगे। इसमें क्या लेंगे, ऊपर वाली टर्म लेंगे, ये नीचे ये ऊपर वाली टर्म लेंगे हम यहाँ पे, ऊपर वाली जो टर्म होगी ना, ये गड़बड़ लिख दिया ना, ये देखो यार 0 आएगा यहाँ पे, 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाली जो टर्म होगी माइनस के केस में हम ऊपर वाली टर्म क्या लेंगे, ऊपर वाली टर्म लेंगे भाई ये वाली संख्या 40 कैल्शियम लिया, 40 यहाँ पे 40 माइनस में 1 39, नीचे क्या लेंगे, नीचे ये वाली संख्या क्या है 100, सिर्फ खाली 100। अब इसको आप सोल्व करो, क्या करो आप ही जानो भाई, जो भी है इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इसका आंसर बनेगा। देखो भाई ये क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे बेस पे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं अगर एग्ज़ाम में होता तो मैं इसको ना सीधा अपने मन में ही सोल्व करता, कैसे, ये टर्म देखता और ये टर्म।
अगर इसको मैं प्लस मान लेता 1 प्लस में ये क्या है ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में बी ए माइनस में जो अभी हमने सीखा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 और ऐसे करके 1 प्लस में 1/20 और माइनस का केस बन जाएगा 1 माइनस में 1/2 और 1 माइनस में 1/20। ऊपर नीचे की टर्म आपको लेना आता है। प्लस के केस में हम क्या लेते हैं, ये वाली टर्म भैया, प्लस के केस में ये वाली टर्म लेते हैं नीचे। अच्छा जी, और प्लस के केस में ऊपर वाली टर्म क्या आएगी, 2 एलसीएम लेंगे 2, ये क्या 120 है ना, 120 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 120 प्लस में 121 इनटू में। माइनस के केस में हम ये ऊपर वाली टर्म लेते हैं एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम ले लिया, ये जाएगा 2 माइनस में 1 ऊपर है तो ऊपर ही आएगा और ये नीचे आ जाएगा 120 सीधा। बस सोल्व कर दो भाई, इसको सोल्व क्या करना है, ये आ गया 240। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो इसको कैसे सोल्व करें। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है रे मामू, पर कोई बात नहीं, अपन सोल्व कर डालेगा। कैसी, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो ए प्लस बी क्या बनेगा 1 प्लस में 1/2, ऐसे कंटिन्यू 1 प्लस में 1/n है ना बनेगा। और माइनस के केस में क्या बनेगा 1 माइनस में 1/2 और ऐसे 1 माइनस में 1/n। ये इज इक्वल टू है किसके 85/168। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस के केस में मैंने क्या बोला रे बाबा आपको, जो नीचे टर्म होगी वो क्या होगी, यही होगी सीधी, तो 2, ऊपर टर्म क्या होगी n प्लस में 1 इनटू में, माइनस के केस में ऊपर वाली जो टर्म होगी वो ऊपर होगी, तो 2 में से 1 जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 बचेगा, नीचे क्या होगा भैया n खाली, ये इक्वल है 85/168 के, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा n प्लस में 1, नीचे आ जाएगा 2n, ये हो जाएगा 85/168। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा रे बाबा, आराम से सोल्व करो इसको, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 160n प्लस में 168 इज इक्वल टू 85 दूना कितना होता है रे बाबा, 85 दूना कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो ये होता है 170 है ना, 170n हो गया भाई। ये इधर जाएगा घूम के तो क्या बचेगा, 170 में से ये 2n बचेगा, काट दो इसको, 2 8 16, 2 चौके 8, n की वैल्यू आ गई भैया 84 है क्या ऑप्शन में। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, ये घुमा फिरा के बस आप लोगों को बताया मैंने सोल्व करके, और कुछ नहीं। मैं तो पेपर में ये सब करता ही नहीं, मैं डायरेक्ट इसको यहीं से काट देता, 2 से काटता इसको अगर हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा देख लो, मैं तो इसको शॉर्ट तरीके से करता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव बता देता हूँ। एलसीएम लोगे आएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 इनटू में 5 दूनी 10, एलसीएम लिया 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7 इनटू में 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा 9, ऐसे करके कंटिन्यू। ये 999 दूनी कितना होता है, 2000 दूनी कितना होता है भाई 2000, 2000 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2000 में से ये जाएगा, कितना बचेगा, तो 2000 में से आप पहले घटा दो भैया 1000, सॉरी ये बचेगा भाई कितना 1003 अपॉन में 999, ये बचेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, 1001 बचेगा ना, सॉरी गड़बड़ है, देखो नहीं यहाँ पे बचेगा 1001, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 में से फिर 2 भी घटाना पड़ेगा ना, तो आएगा 1998, उसमें से फिर हम 997 घटाओगे तो 1 ही तो आएगा भाई, ठीक है, ये आ गया। अब इसने ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, बीच की सारी संख्या कट जाएगी, बचेगी क्या, ये भी कट जाएगी, बचेगी सिर्फ ऊपर वाली और ये नीचे वाली, 1001 अपॉन में 3, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसको कैसे करोगे। देखो 1 माइनस 1 अपॉन में 41 ऐसे करके 1 माइनस 50 अपॉन में 41, मतलब बीच में इस संख्या में आप देखोगे तो 1 माइनस में 41 अपॉन में 41 आएगा कहीं ना कहीं, आप 50 तक जाओगे तो भैया बिल्कुल आएगा 1 माइनस में 41 अपॉन में 41, ये क्या हो जाएगा भैया, ये तो 0 हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे एलसीएम लोगे 41 माइनस में 41 अपॉन में 41, 0 अपॉन में कोई नंबर होगा तो क्या आएगा रिजल्ट 0, और 0 इंटू में फिर आप करोगे कोई भी संख्या, कुछ भी करोगे समथिंग 0 इंटू समथिंग तो 0 ही रिजल्ट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखना, ठीक है।
तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।